हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसी रिलेटेड एमसीक्यूज जो इस साल न्यूज में थे, जिनकी एक आने की प्रोबेबिलिटी है आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। 50+ एमसीक्यू कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया अपकमिंग सेकंड लॉन्च स्टेशन ऑफ इसरो न्यूज में था। डेवलप किया जा रहा है उसको। तो उस स्टेशन का किस लोकेशन में बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? ठीक है। इंडिया का सेकंड होगा। पहला कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है। अभी सेकंड बनाया जा रहा है, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुलाशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बनाया जा रहा है कुलाशेखरपट्टिनम। ठीक है। सेकंड लोकेशन स्पेस सेंटर की, लॉन्च व्हीकल स्टेशन है। ठीक है। और इससे किस तरीके के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मिशन को इसकी इस लोकेशन से लॉन्च किया जाएगा, कुलाशेखरपट्टिनम तमिलनाडु वाले से। बाकी पीएसएलवी जीएसएलवी वगैरह सब वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से किए जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले से। सेकंड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 के लास्ट तक या 27 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। करंट चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं इसरो के, मतलब इस साल चेयरमैन चेंज हुए थे। वी सोमनाथ के बाद दूसरे आए, एस सोमनाथ का दूसरे आए। तो दूसरे हैं डॉक्टर वी नारायणन। इसका करेक्ट आंसर। और वो एक्सपर्ट है इन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल द आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला जी बने थे। एक्जियम 4 मिशन के अंदर ये आईएसएस पे गए थे। ठीक है। ये एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है। When is India's first human Gaganyaan mission carrying Indian astronaut currently planned to be launched? गगनयान मिशन जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा। इसका लॉन्च का टारगेट कब तक का है कि हम इसको तब तक लॉन्च कर देंगे? इसका टारगेट है 2027 तक का। फर्स्ट क्वार्टर में टारगेट लिया हुआ है। रिसेंट अभी जो अनमैन्ड मिशंस के ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके बाद फिर मैन्ड मिशन जाएगा बाद में। तो उसका टारगेट है 2027 तक का। अनमैन्ड मतलब कि अनक्रूड, जैसे कि एक रोबोट वगैरह के हेल्प से भेजा जा रहा है। फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी। फिर उसका मतलब एक तरीके से वापस कैसे लाया जाए, वो सब टेस्ट किया जाएगा। फिर बाद में ह्यूमन ह्यूमन रेटेड मतलब ह्यूमन को साथ में गगन मिशन से क्रूड क्रूड मिशन लॉन्च किया जाएगा इंडियन एस्ट्रोनॉट का। ठीक है। 25-26 तक ये चलेगा। 26 के लास्ट तक, 25 तो लगभग खत्म ही, 26 तक लास्ट तक ये ट्रायल चलेंगे अनक्रूड वाले, और 27 में अपना एक क्रूड मिशन भेजा जाएगा, एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं। ब्लूबर्ड 6, जिसको बोलते हैं ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, लॉन्च किया गया ऑर्बिट में किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से? रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसी महीने ब्लूबर्ड 6, जिसको दूसरा नाम ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है इंडिया के बाहुबली रॉकेट से। बाहुबली रॉकेट का नाम कौन सा है? LVM-3M6। ठीक है। बाहुबली रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है ब्लूबर्ड 6। और ये किस कंपनी का, किस कंट्री से बिलोंग करता है ये सैटेलाइट? ये यूएस की एक कंपनी है, एएसटी स्पेस मोबाइल, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है ब्लूबर्ड 6 LVM-3M6 बाहुबली रॉकेट से, इंडिया के। ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये सब डिटेल वगैरह मैं एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ। आप जब भी ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस करना चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलने वाला है। कहीं भी आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में प्रॉपरली दिया हुआ है। विच मिशन वाज कंडक्ट लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द सन, सन को स्टडी करने के लिए, सन के हेलियोस्फीयर वगैरह को स्टडी करने के लिए, कोरोना को स्टडी करने के लिए इंडिया के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो उस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है मिशन का नाम। इसको सन और अर्थ की जो L1 पोजीशन है ना, स्टेबल पोजीशन, वहां पे इसको रखा गया है। और इससे स्टडी की जाएगी कैसे सोलर जो एक्टिविटीज होती है उससे स्पेस वेदर और अर्थ का पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। ये इंडिया का पहला है इसरो के द्वारा आदित्य L1। वर्ल्ड का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। वर्ल्ड का पहला है जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। ये कौन से मिशन के अंदर लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, निसार जिसको बोलते हैं। उसमें ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है। ठीक है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी? एल बैंड वाला नासा के द्वारा यूज किया जाएगा, एस बैंड वाला इसरो के द्वारा यूज किया जाएगा। ये दो फ्रीक्वेंसी, एल बैंड एस बैंड, एल बैंड वाला नासा का, एस बैंड वाला इसरो का। ठीक है।
अर्थ ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा हर सेगमेंट में, जैसे कि डिजास्टर से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्टोनिक मूवमेंट से रिलेटेड। निसार जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, वर्ल्ड का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। ये वाज लॉन्च बाय इसरो लॉन्च व्हीकल, किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से इसरो के लॉन्च किया गया था? जीएसएलवी F-16 की हेल्प से, जिसको जीएसएलवी MK2 भी बोलते हैं, ठीक है। विच रॉकेट बिकम वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड लॉन्च व्हीकल टू सक्सेसफुली रीच ऑर्बिट? ये किस रॉकेट, कौन सा रॉकेट है जो बना है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल, मतलब उसमें फ्यूल की तरह, जैसे लिक्विड ऑक्सीडाइजर तो लिक्विड ही रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा, बट जो फ्यूल है ना, वो लिक्विड मीथेन यूज किया गया है। ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा बना है, रॉकेट कौन सा बना है? ये बना है जुके 2, ठीक है। चाइना का ये अपना रॉकेट है, उन्होंने पहला मीथेन फ्यूल्ड लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिया है, चाइना ने जुके 2। और वहाँ की प्राइवेट फर्म लैंडस्केप है ना, उसने ऐसा सक्सेसफुल किया है, प्राइवेट फर्म के द्वारा किया हुआ है। प्राइवेट फर्म का नाम पता होना चाहिए, लैंडस्केप। और जो ये रॉकेट है उसका नाम है जुके 2। और फ्यूल कौन सा यूज किया है इसमें? मीथेन, लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन। नेशनल स्पेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। क्यों 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 के थ्रू। तो 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। और नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो हर साल थीम आती है इस डे की, नेशनल स्पेस डे की, तो इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। मतलब जो आर्यभट्टा एंशियंट टाइम में ये अपने एस्ट्रोनॉमी वगैरह से स्टडी करते थे, एंशियंट एस्ट्रोनॉमी से बिलोंग करते हैं। और गगनयान जो हमारा फ्यूचर मिशन है, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाला एम्बिशियस मिशन है, तो वो सबको दिखाने के लिए एंशियंट विजडम आर्यभट्टा से, और टू इनफिनिट पॉसिबिलिटी मतलब गगनयान जो हमारा आने वाला फ्यूचर का मिशन है, तो वो रिलेट करके इस साल का थीम रखा गया है। कितने दिन शुभांशु शुक्ला जो अभी आईएसएस पे गए थे, इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट, ठीक है, आईएसएस पे विजिट करने वाले, तो वो कितने दिन वहां पे उन्होंने बिताए? उन्होंने 18 दिन वहां पे आईएसएस में रहे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, नंबर्स भी आपको याद रखना है। तो पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी इनॉग्रेट की गई है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए किस स्टेट के अंदर है, कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, स्पेस लेबोरेटरी को। पसांग वांगचुक सोना, ये मेचुका सियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। इसरो का स्पेडएक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडएक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये स्पेस डॉकिंग मिशन ने लॉन्च किया गया, दो ऑब्जेक्ट को डॉक किया गया है, एक चेजर होगा और एक टारगेट होगा। चेजर का नाम क्या रखा है इन्होंने, और टारगेट का नाम क्या रखा है? चेजर मतलब कि जो मूव करेगा, एक ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, एक मूव होकर दूसरे की तरफ डॉक करने जाएगा, ठीक है। जो फिक्स है उसको टारगेट बोलेंगे, SDX-2। और जो मूव मूव करेगा और उसमें डॉकिंग करेगा उसको चेजर बोलेंगे, SDX-01। ये दो ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्पेस डॉकिंग कंडक्ट कराई जाएगी। इसरो का जो डॉकिंग मिशन है स्पेडएक्स, वो किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया गया था? ठीक है, ये PSLV C-60 की हेल्प से लॉन्च किया गया था। विद द सक्सेसफुल स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग मिशन के बाद इंडिया कौन से नंबर का कंट्री बन लिया जिसने स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी अचीव कर लिया? इंडिया बना 4th नंबर पे। इससे पहले 3 अदर कंट्रीज से आ गई हैं, यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना, ठीक है। इंडिया 4th नंबर पे है डॉकिंग के मतलब अचीवमेंट में। अंडर द क्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट अंडर कराया गया था, क्रॉप जिसका नाम है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म का MCQ में बाद में कवर किया हूं, तो इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। क्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था इसरो के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स वाज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड इन द स्पेस? स्पेस में एक सीड को जर्मिनेट किया गया था इस मिशन के अंदर, तो सीड कौन सा था? सीड का नाम आपको पता चाहिए, काउपी, ठीक है। सीड कौन सा था? काउपी का जर्मिनेशन किया गया था स्पेस में, क्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसरो के द्वारा, ठीक है। काउपी, काउपी के दूसरे नाम भी हैं, वो भी एग्जामिनर आपको घुमा सकता है उन नाम को लेके। तो इंडिया के अंदर जैसे इसको लोबिया बोला जाता है, तो काउपी की जगह लोबिया भी ऑप्शन होगा तो भी सही हो, आप इसको मार्क मार्क कर देना, आपका आंसर सही होगा, नंबर मिल जाएगा। और ब्लैक राइस पी भी बोलते हैं। तो तीनों नाम में से कोई से भी आ सकता है। इन सबको लेके एक्सपेरिमेंट किया था इसरो के द्वारा, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट में, जर्मिनेशन को लेके स्पेस के अंदर। Which astronaut of Indian origin with the longest cumulative time spent in the space? इंडियन ओरिजिन का वो पहला कौन सा एस्ट्रोनॉट है जो सबसे लंबे कार्य का टाइम के लिए स्पेस में उन्होंने टाइम बिताया है? ये बने सुनीता विलियम जी, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने सबसे ज्यादा ISS में रहने वाली, स्पेस टाइम व्यतीत करने वाली, लॉन्गेस्ट सर्विंग
एस्ट्रोनॉट रही हैं इंडियन ओरिजिन की, ठीक है। 608 दिन, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने दिन उन्होंने वहां पे बिताए टोटल क्यूमुलेटिव, ठीक है, 608 डेज, जितनी बार भी स्पेस में गई हैं आईएसएस पे, उनके टोटल नंबर ऑफ डेज मिला के हो गए 608। इंडिया की तरफ से लॉन्गेस्ट एस्ट्रोनॉट है जो उन्होंने स्पेस टाइम स्पेंड किया, सुनीता विलियम, 608। विच एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम क्यूमुलेटिव स्पेस वॉक बाय ए वुमन। अब स्पेस वॉक का भी एक टारगेट, मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने वुमेन के द्वारा स्पेस वॉक पे, तो ये बना सुनीता विलियम्स जी के द्वारा ही बनाया गया है। और स्पेस वॉक कितने की की इन्होंने, 62+ आवर्स की, इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया की तरफ से। और ऐसे ही इनका स्पेस स्टेशन पे रहने का भी इन्हीं का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, 608 डेज का क्यूमुलेटिव, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इस बार जब ये आईएसएस में गई थी, फंस गई थी वहां पे, तो कितने दिन तक वहां पे रहना पड़ा था इनको, 286 डेज। इस बार की जो ट्रिप थी वो 286 डेज की थी, और टोटल आपसे पूछा जाए तो वो कितना है, 800 सॉरी 608 डेज, ठीक है। After the most recent discoveries, how many confirmed natural moons does Saturn have? Recently एक डिस्कवरी की गई है, तो सैटर्न में के जो नेचुरल मून रहते हैं ना, रिसेंटली वो नंबर ऑफ मून्स बढ़ गए हैं। पहले थोड़े कम थे, अभी रिसेंटली अदर्स भी ऐड किए गए हैं कुछ मूव्स जिनकी डिस्कवरी हुई है, 128 की नई डिस्कवरी हुई है, तो 128 को ऐड करने के बाद सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल मून्स हैं अब सैटर्न के, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स किसके पास, नेचुरल मून्स किसके पास है अपने मतलब सोलर सिस्टम में, वो सैटर्न के पास है। और कितने, 274। रिसेंट जो 128 की डिस्कवरी के बाद इसके टोटल हो गए 274, मैक्सिमम नंबर इन अपने सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सैटर्न के पास। श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च, किसके नाम पे, श्री एस रामाकृष्णन के नाम पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इनॉग्रेट किया गया आईआईटी मद्रास के अंदर, ठीक है, आईआईटी मद्रास के अंदर। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिसेंटली डिस्कवर किया 29th मून ऑफ विच प्लेनेट। 29 मतलब 29वें नंबर का मून रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर डिस्कवर किया, किस प्लेनेट का, ये डिस्कवर किया यूरेनस का, यूरेनस का 29वां उपग्रह जेम्स वेब टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया है। उन्होंने एक तरीके से, ये एक फेंट नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी दिखती है कि वेरी स्मॉल और डिम ऑब्जेक्ट को भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया इतनी दूर से। और नाम रखा गया 29वें मून का यूरेनस के S/2025U1, ऐसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अभी के लिए ये नाम है इसका। फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। तो इसका पर्पज क्या है फ्रेम 2 मिशन का, ये पहला ऐसा मिशन है जो ह्यूमन क्रू जाएगा और पोल टू पोल घूमेगा, ठीक है, कंडक्ट करेगा साइंटिफिक रिसर्च, पोल टू पोल मूव करने वाला, ऑर्बिट करने वाला, ठीक है, ह्यूमन क्रूड पोलर ऑर्बिट पे मूव करने वाला पहला ऐसा मिशन है साइंटिफिक रिसर्च करने वाला, ठीक है, पोल टू पोल, नॉर्थ से साउथ पोल पे मूव करेगा। मिशन का नाम है फ्रेम 2, लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। लूपैक्स मिशन न्यूज में है, ये जॉइंट वेंचर है दो स्पेस एजेंसी के बीच में, किसी कंट्री की, ठीक है, जो मून से रिलेटेड है। रीजन टारगेट क्या है इनका, मून, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है इसरो और जाक्सा, जापान की और इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी के बारे, इसमें लूनर के साउथ पोल तक जाएंगे, ठीक है, लूनर मतलब मून के साउथ पोल तक, ठीक है। अब ये लूपेक्स का एक दूसरा नाम भी है, उस पर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब देखो यहाँ तक फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, फुल फॉर्म पे आ सकता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस पे आ सकता है मून के साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन के जाएंगे, जापान और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन है। कई बार एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि लूपेक्स का दूसरा नाम क्या है, तो लूपेक्स का दूसरा नाम है चंद्रयान 5, ठीक है, चंद्रयान 5 रहेगा इसका नाम। और इसका टाइमलाइन रखा गया है इसको लॉन्च करने का 28-29 तक का, जापान इसको लॉन्च करेगा। इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20, जिसको GSAT-N2 भी बोलते हैं, किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया गया था, इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट फाल्कन 9 की हेल्प से। हु सक्सेसफुली प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल सिंथेसिस। एक कंट्री है जिसकी स्पेस एजेंसी ने ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रोड्यूस कर लिया, मतलब ऑक्सीजन बना दिया। जैसे हम ये स्पेस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने क्या बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस करी, CO2 को कैप्चर किया, और प्लस में हीट हीट वगैरह ली और वाटर लिया, तो उसकी फोटोसिंथेसिस करा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये ऐसा किया चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने तियांगयांग स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, आर्टिफिशियल वे से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का
एक्सपेरिमेंट, चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने जो उनका स्पेस स्टेशन है तियांगयांग, वहां पे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया है। और जो हीट प्रोड्यूस किया है उसमें क्या क्या किया है, हीट ये सेमीकंडक्टर कैटालाइट से हीट प्रोड्यूस किया है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कैप्चर करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया है। मतलब एक तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है ना, 6 CO2 प्लस 12H2 वगैरह C6H12O6 बन जाता है और प्लस ऑक्सीजन निकलती है। तो वो सब इन्होंने यहाँ पे उसको मिमिक कर दिया, मतलब उसकी एक तरीके से रेप्लिका कर दिया है। स्पेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है, किस एजेंसी और लॉन्च सिस्टम के द्वारा? स्पेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप, इसको लॉन्च किया गया नासा की नासा के द्वारा और स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करके, ठीक है। ये नासा का मिशन है। स्पेयर एक्स टेलीस्कोप ये नासा का है और लॉन्च व्हीकल किसका यूज किया, स्पेस एक्स का यूज किया है। स्पेयर एक्स क्या पर्पज, क्या स्टडी क्या करेगा, स्टडी करेगा जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह के बाद एवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का, ठीक है। जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन लार्ज स्केल पे मैपिंग करेगा, एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन की मतलब जैसे फर्स्ट स्टार कैसे बना, वो सब स्टडी करेगा। एक तरीके इंफ्रारेड वेव में, इंफ्रारेड के अंदर ये पूरे स्काई की स्टडी करेगा। स्पेयर एक्स नासा का एक टेलीस्कोप है। फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पे आ जाएगा क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपॉक ऑफ रियोनाइजेशन आइस एक्सप्लोरर, इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछा था, नासा का टेलीस्कोप है, लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से। फुल फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स में समझ जो आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें लोबिया, ठीक है, उसको लेके उसका जर्मिनेशन कराया गया था स्पेस के अंदर, तो वही क्रॉप्स मिशन है इसरो का ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बोला था उस टाइम पे कि क्वेश्चन कराऊंगा फुल फॉर्म पे इसका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट सिटी, मतलब ऑर्बिट्स में प्लांट की स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब जर्मिनेशन में कैसे माइक्रो ग्रेविटी में कैसे जर्मिनेशन हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है। और इसमें लोबिया को क्यों चूज किया गया था, क्योंकि उसका ग्रो करने का टाइम बहुत कम है, ठीक है, टाइम कम लगता है, तो इसलिए उसको चूज किया गया ताकि फास्ट स्टडी हो पाए। पंच मिशन लॉन्च किया गया है। क्या पर्पज है पंच मिशन का, पंच मिशन को लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, ठीक है। ये एक तरीके से सोलर कोरोना और सोलर विंड की स्टडी करेगा, कैसे वो अर्थ के स्पेस को अफेक्ट करती है और सैटेलाइट्स वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह को अफेक्ट करती है। पंच मिशन, पंच का फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये नासा का मिशन है, एक बात भी याद रखना। ये इस पंच की फुल फॉर्म पूछे तो पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। पोलरिमेट्री टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दी हुई है। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट, मतलब पहला ऐसा स्टेट भी आ गया इंडिया के अंदर जो बोल रहा है हम खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। असम सैट ऐसा बना है, मतलब असम सैट सैटेलाइट का नाम है और ये असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। और किसकी हेल्प से उनको नोड मिल गया है, मतलब अप्रूवल मिल गया है, 25-26 तक वो बोलने वाले हैं, बजट में बोला था। और बोल रहे हैं कि इन स्पेस जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रोपोजन ऑथराइजेशन सेंटर और इसरो, इनकी हेल्प से प्रपोज किया गया है और डेवलप करेंगे कोलैबोरेट करके इन दोनों के साथ, असम वाले। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया गया है, किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से? ये किया गया है अपने इंडिया की तरफ से PSLV एक्सएल, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सएल की हेल्प से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 मिशन है, ये किस तरीके का मिशन है, किस तरीके का सैटेलाइट है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया है नेविगेशनल। वर्ल्ड का पहला डीप वाटर डीप सी स्पेस स्टेशन, जैसे जैसे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होता है ना, ऐसे डीप सी में भी स्टेशन लगाने वाला है। जैसे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पे जाके स्टडी करते हैं हम अंतरिक्ष से रिलेटेड, ऐसे डीप सी में जाके डीप सी की स्टडी करनी है। तो ऐसा स्टेशन बनाने वाला पहला कंट्री कौन है जिसने डिक्लेयर कर दिया कि हम ऐसा स्टेशन बनाएंगे? ऐसा चाइना ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है, चाइना ऐसा करने वाला, चाइना अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा डेवलप किया जाएगा ये। इसरो का जो 100th रॉकेट था, 100वें नंबर का रॉकेट था, उसको लॉन्च किया गया था किस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से? इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-15 की हेल्प से और SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। आईरिस सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की गई है जॉइंटली किस किस के द्वारा? आईरिस सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, इंडिजिनियसली इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है, इसरो और IIT मद्रास ने कोलैबोरेट करके। आईरिस सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। अब आईरिस में आप इसका फुल फॉर्म देखने जाओगे ना, इंडिजीनियस RISC रिस्क 5 कंट्रोलर फॉर स्पेस एंड एप्लीकेशन, उस तरीके की चिप है। एक तरीके जैसे शक्ति RISC-V प्रोसेसर है ना, उससे एक तरीके से उससे उससे मिलती जुलती है चिप जनरेट की गई है IIT मद्रास और इसरो के द्वारा कोलैबोरेट करके।
इससे सेल्फ रिलायंस और मतलब इंडिजिनाइजेशन दिखता है इंडिया का। विच स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड इन 2025 टू डिटेक्ट मैप वाटर ऑन मून? 2025 में एक स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया गया है जो डिटेक्ट करेगा वाटर और उसका मैपिंग करेगा मून पे कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर, ठीक है। और ये लॉन्च किसकी हेल्प से किया गया है? ये नासा का मिशन है। इसको लॉन्च किया गया है मून पे पानी की प्रेजेंस को देखने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पता हो चंद्रयान 1 ने सबसे पहले डिस्कवर किया था वाटर प्रेजेंस लूनर पे, ठीक है। ऐसे चंद्रयान 5 अपना फ्यूचर मिशन है, यही सब स्टडी साउथ पोल पे जाएगा, इन सब चीज की स्टडी करेगा। और जो 2025 में लूनर ट्रेलब्लेजर नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, यही स्टडी करने के लिए, वाटर मैपिंग के लिए। इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अब तक का कौन सा है? कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा जी सेट 7R CMS 3 बोलते हैं। CMS मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3। इसको जो अपने बाहुबली रॉकेट है ना उसी हेल्प से लॉन्च किया गया था, LVM-3 M5 की हेल्प से। प्राइवेट लूनर लैंडर ब्लू गोस्ट, प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक लैंडर भेजा गया है ब्लू गोस्ट मून पे। नाम क्या रखा गया है? ब्लू गोस्ट। मून पे लैंड किया गया है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? किस कंट्री से बिलोंग करती है प्राइवेट कंपनी जिसका ये लैंडर है ब्लू गोस्ट मून पे जाने वाला? और ये कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूएसए की एक कंपनी है जिसका एक प्राइवेट लैंडर ब्लू घोस्ट मून पे गया स्टडी करने के लिए, ठीक है। कंपनी का नाम फायरफ्लाई एरोस्पेस यूएसए। और जो मिशन था ब्लू घोस्ट मिशन 1 था। और प्रोग्राम नासा का कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, CLPS जिसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल सन जिसको बोलते हैं ईस्ट, प्रोजेक्ट ईस्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकमैक, इसमें क्या कहा जाता है? जैसे सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, उस तरीके की रिएक्शन कराया जा रहा है आर्टिफिशियल सन से मिलती जुलती, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सन बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकमैक। ये कौन सा कंट्री है जो इसको लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को चाइना के द्वारा लीड किया जा रहा है। और इसकी कुछ अचीवमेंट ऐसे है कि इसने लगभग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन किया है कुछ टाइम के लिए, 17 मिनट के लिए लगभग लगभग इन्होंने 1000 डिग्री, सॉरी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को होल्ड कर दिया है 17 मिनट तक। मतलब लॉन्गेस्ट जो प्लाज्मा कंट्रोल, कन्फाइन करके प्लाज्मा को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है ये करना। तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को 17 मिनट तक होल्ड किया है इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वर्ल्ड का सबसे मतलब बेस्ट अचीवमेंट है अभी तक का। ये जो ईस्ट जैसे आर्टिफिशियल सन के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अदर्स, तो ईस्ट ने सबसे ज्यादा बेटर किया है। फुल फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकामेक, और कंट्री कौन लीड कर रही है? चाइना। प्रोटोस्टार क्या होता है? ये अर्ली फेज होता है स्टार फॉर्मेशन का, जिसमें मतलब ये कोलैप्स हो रहे होते हैं गैस और डस्ट एक साथ, मतलब एक तरीके से ग्रेविटी से ही। और जो फ्यूजन रिएक्शन है वो स्टार्ट भी नहीं हुई होती। NVS 3 नेविगेशन सैटेलाइट 3 4 5, 3 4 5 लॉन्च किए जाएंगे जो नाविक के अंदर सेकंड जनरेशन प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। नाविक कौन सा है अपना? नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, 1500 किलोमीटर तक इंडिया की बाहर रेडियस पे, एक तरीके से जैसे जीपीएस प्रोवाइड करता है ना सर्विसेज मैपिंग से रिलेटेड, तो ऐसे नाविक प्रोवाइड करेगा। तो उसके 3 4 5 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इनका टाइमलाइन दिया गया है कब तक लॉन्च किए जाएंगे। ये इसी साल लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, 26 में ही, आने वाले साल में। और नाविक आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। एक और दो 2025 तक लॉन्च कर दिए गए हैं, बचे 3 4 5 अभी लॉन्च कर दिए जाएंगे, ठीक है, L1 बैंड में। और कितनी रेंज है? 1500 किलोमीटर की रेंज है इंडिया और सराउंडिंग रीजन में। सत्येंद्र नाथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट की गई थी, ठीक है, इसी साल की गई थी। ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है किस स्टेट के अंदर लॉन्च की गई थी। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बंगाल में। और बंगाल में भी स्पेसिफिकली अब जाए तो ये एक पंचेट हिल है वहां पे पुरुलिया के अंदर, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। ये पहली है ईस्टर्न इंडिया के अंदर लॉन्च की जाने वाली। एस्ट्रोसैट ये काफी पहले लॉन्च किया जा चुका था, लगभग 2015 में लॉन्च किया गया था एस्ट्रोसैट। इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। न्यूज में था इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। प्राइमरी स्टडी क्या करती है, किस चीज की स्टडी करती है? स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इंडिया की पहली है, एस्ट्रोसैट बोलते हैं इसको। और इस ये करती है अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल एक्सरे वेवलेंथ में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी स्टडी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोसैट नाम है, इंडिया की पहली है, 2015 में लॉन्च की गई थी। इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस अप्रूवल
किस कंपनी को दे दिया, मतलब ये प्राइवेट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस देंगे इंडिया के अंदर। ये कंपनी कौन सी है जिसको ये अप्रूवल मिल गया है? ये कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिला रिसेंटली। ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देगी इंडिया के अंदर, प्राइवेट कंपनी है ये। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है एक तरीके से। इन स्पेसेस को अप्रूवल मिलेगा, 2028 तक लॉन्च करेगी सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट एडवांस वेदर सैटेलाइट? वेदर को मतलब डिटेक्ट करने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस तरीके की आपदा आने वाली है, रेन कब होने वाली है, ये सब वेदर रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब की स्टडी करने के लिए इंडिया का सबसे मोस्ट एडवांस इस साल ही लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम आपको पता होना चाहिए, इनसेट 3DS। ठीक है, इसका नाम है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट किया गया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइट पे है ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये अपने चाइल्ड में जो अटकामा डेजर्ट है ना वहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी जिसको TAO बोलते हैं। ठीक है, टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी चाइल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के द्वारा ये एक तरीके से देख रेख की जाती है इसकी। और जो इसका जो टेलीस्कोप है वो 6.5 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। हाइट कितनी पे है? ये हाईएस्ट है 5640 मीटर एल्टीट्यूड पे है ये। हाइट पता होनी चाहिए। टेलीस्कोप का वो मीटरेज क्या है, और किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, किस लोकेशन पे? अटकामा डेजर्ट चाइल्ड। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट जापान के द्वारा बनाया गया, नाम है लिग्नोसैट। ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट लॉन्च टेस्ट विद पेलोड वाज कंडक्टेड, मतलब जो मॉडल रॉकेट बना के लॉन्च टेस्ट कराया गया था किस स्टेट के अंदर? वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश के अंदर कराया गया था। मतलब मॉडल बेस्ड, एक्चुअल नहीं, मॉडल बना के उसका बस लॉन्च टेस्ट करा के दिखा दिया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा किया गया था, कुशीनगर में। नेविगेशन सैटेलाइट मिसिबिकी 6 रिसेंटली लॉन्च किया गया था, किस कंट्री का है ये नेविगेशन सैटेलाइट? ये belong करता है जापान से। जापान का जो क्वाजाई जेनेट सैटेलाइट सिस्टम है ना उसी का एक पार्ट है मिसिबिकी 6, जापान का है नेविगेशन सैटेलाइट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से लार्जेस्ट है, साइज में सबसे बड़ा 10 टन का है। वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर, एक तरीके से जो सॉलिड फ्यूल होता है ना, सॉलिड रॉकेट होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है फ्यूल, तो उनको मिक्सिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, इस मिक्सर को तो ये किसने बनाया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? कोलैबोरेट करके इसरो ने कोलैबोरेट किया CMTI के साथ इसको बनाने के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, और CMTI मतलब सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने एक तरीके से कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट, अपने वो होते हैं जो रॉकेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 50+ MCQs थे जो हमने कवर किए इस वीडियो में। प्रोबेबल यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, फिर अदर कुछ साइंस रिलेटेड और भी MCQs है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। 50+ MCQ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। जो कि रिसेंट जो खबरें थी वही एग्जामिनर हमेशा उठाता है, तो उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया इस PDF के अंदर। 50+ मतलब अराउंड 53 MCQs थे। तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपकी, अच्छे से पढ़ना। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना खुद से। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।